जब भी दोस्तों आप इंग्लिश कोचिंग के लिए लीड जनरेशन का दोस्तों कैंपेन रन करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप लोगों को लगता है मैं किस तरीके का दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिससे कि मेरे पास रेलेवेंट ऑडियंस आ सके। इंग्लिश क्लासेस के लिए दोस्तों जब भी आप क्या नाम है कि लीड जनरेशन का कैंपेन चलाओगे आपको बेसिकली किन किन चीज़ों का दोस्तों क्या नाम है ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप दोस्तों लीड जनरेशन इंग्लिश क्लासेस के लिए चलाओगे तो आपको बेसिकली किस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करना है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोज़ के अंदर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप कोई एक इंग्लिश कोचिंग करवाते हैं तो आप किस तरीके से अपने लिए क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कलेक्ट कर सकते हैं फेसबुक एड्स की हेल्प से। तो चलिए मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बेसिकली मैं उस ऐड अकाउंट पे आ गया जहाँ से बेसिकली हम एड्स को रन करने वाले हैं। ठीक है, इस ऐड अकाउंट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे अभी तक हमने 2,22,140 रुपये दोस्तों स्पेंड करा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भाई क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम बेसिकली लीड जनरेशन का दोस्तों ऐड चलाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से लीड्स के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। लीड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है कैंपेन का नाम। कैंपेन का नाम भाई आप यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया इंग्लिश अपडेटेड क्लासेज। ठीक है, और यहाँ से मैं एड्स भी डाल लेता हूँ। ठीक है, एड्स 2 मैंने यहाँ से डाल दिया। अब यहाँ से दोस्तों आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, अब यहाँ से पूछेगा बजट। अब यहाँ पे देखोगे बजट भी भाई 2 तरीके का, एक कैंपेन बजट है और एक है एड सेट बजट। तो आपको यहाँ पे कैंपेन बजट क्या होता है भाई, कैंपेन बजट होता है जैसे मान के चलो एक कैंपेन के अंदर आपने मल्टीपल एड सेट बना लिया तो वहाँ पे भाई फेसबुक डिसाइड करेगा कि भाई आपका जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक उसको ज़्यादा बजट पुश करेगा। सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड है एड सेट बजट। अब एड सेट बजट क्या होता है दोस्तों, एड सेट बजट होता है जैसे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कौन से एड सेट के ऊपर कितना पैसा स्पेंड करना चाहिए। तो फिलहाल में मैं कैंपेन बजट पे है और यहाँ पे मैं डेली बजट कर देता हूँ भाई 1500 रुपये का। ठीक है, और यहाँ से आपको दोस्तों क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ चुके हो दोस्तों एड सेट वाले लेवल पे। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैंने लिख दिया इंग्लिश, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इंग्लिश अपडेटेड क्लास एड्स 2। ठीक है, उसके अलावा आपको बाय डिफ़ॉल्ट में इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आपका ऑप्शन क्लिक होगा, अगर नहीं होगा तो आप कर लेना, ये चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या कर देना है, फेसबुक पेज को व्यू टर्म्स के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, परफॉर्मेंस गोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ लीड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ लीड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डालना है। मेरा 13 मई से स्टार्ट है कैंपेन और एंड डेट डाल देता हूँ, मुझे 26 जुलाई तक भाई एड्स रन करना है। अब 26 जुलाई में भी मॉर्निंग के 10 बजे मेरा कैंपेन बंद हो जाए। उसके अलावा आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ऑडियंस में आओगे तो भाई ये एड्स आपको दिखानी कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मुझे जो दोस्तों एड्स रन करना है ना, ये करना है मान के चलो लक्ष्मी नगर में करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के अंदर तो मैं यहाँ से आपको टारगेटिंग करके दिखाऊंगा लोकेशन वाइज आप कैसे करोगे। आप बेसिकली पिन कोड की हेल्प से भी टारगेटिंग कर सकते हो कि कौन से पिन कोड के अंदर आपको अपना एड्स रन करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी नगर दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लक्ष्मी नगर दिल्ली आ गया है। अब मैं यहाँ से दोस्तों जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, अब लक्ष्मी नगर में कितने किलोमीटर तक, अब मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो सेंटर है वहाँ से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग हो उनको मेरी ऐड वो दिखती रहे। तो मैंने यहाँ 4 किलोमीटर का क्या नाम है लोकेशन डाली। आप पिन कोड की हेल्प से भी कर सकते हो, आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से पिन कोड डालिए और वहाँ से वो पिन कोड को उठा लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एज ग्रुप डालना है। तो जैसे मैं 18 साल से लेकर 40 साल तक रहने दूंगा, अगर बच्चे का फादर भी देखे तो भाई वो क्या नाम है कि वो वहाँ से हमारे पास इंक्वायरीज कर सके। उसके बाद आपको डेमोग्राफिक के ऊपर क्लिक करना है, हम थोड़ी सी टारगेटिंग भी करने वाले हैं। तो भाई जो बंदा इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता हो उसको मेरी ये ऐड भाई क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिखा इंग्लिश और यहाँ से डाल दिया। अब फेसबुक के अंदर बेसिकली क्या सबसे अच्छा फीचर्स है, ये आपको ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से जैसे बेसिक इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया और भाई क्या नाम है इंग्लिश लैंग्वेज में, अमेरिकन लैंग्वेज में अगर वो इंटरेस्टेड रखता हो, या भाई बिजनेस इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन लैंग्वेज में अगर वो इंटरेस्ट रखता हो, BBC इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है,
ड्यूलिंगो, एक ऐप है ड्यूलिंगो, तो अगर वो उसमें इंटरेस्ट रखता हो तो भाई कहीं ना कहीं वो इंग्लिश सीखने में तो यार इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस तरीके की ऑडियंस को यहाँ से टारगेट कर लिया। पहले तो हमने क्या नाम है लोकेशन वाइज फ़िल्टर लगाया, फिर एज वाइज फ़िल्टर लगाया, अब हमने टारगेटिंग वाइज फ़िल्टर लगा दिया, इंटरेस्ट वाइज। अब आपको दोस्तों यहाँ क्या कर देना है ना, प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है कि कहाँ आपको बेसिकली ये ऐड चलना चाहिए। तो मैं यहाँ से प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका ऐड ये इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए या फेसबुक पे दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से सबसे पहले प्लेसमेंट पे से ऑडियंस नेटवर्क हटा लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा ऐड कहाँ दिखना चाहिए। आपको क्या कर देना, प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे कि सर्च रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है, रील्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके अलावा स्टोरी से हटा देनी है, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फीड्स पे यहाँ से जाना है और यहाँ से जाना है, और यहाँ से जो काम का लोकेशन नहीं है ना, मैं उसको हटा देता हूँ। जैसे होम स्क्रीन पे मुझे रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सप्लोर ठीक है, वीडियोज़ में नहीं रखना क्योंकि मैं इमेज ऐड चला रहा हूँ, मार्केट प्लेस में नहीं रखना क्योंकि मार्केट प्लेस की जो ऑडियंस होती है वो उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और भाई नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से नाम दे देना है इंग्लिश अपडेटेड क्लास एड्स 2, ठीक है। अब ये देने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों क्या कर देना है, यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, जिस इमेज के ऊपर एड्स आपको रन करना है। एड सेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने पहले ही वो इमेज दोस्तों डाउनलोड करके रख लिया है, तो मैं यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ना ये भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम वीडियो एड्स के थ्रू यूज़र को टारगेट करें या इमेज एड्स के थ्रू। देखिए दोस्तों, ओवर द पीरियड हमारा क्या एक्सपीरियंस कहता है, इमेज एड्स के थ्रू वीडियो ऐड दोस्तों, पहली बात तो आपकी लीड पर कॉस्ट जो रहेगी वो डाउन जाती है और इमेज ऐड में थोड़ी ज़्यादा रहती है, और इमेज ऐड थोड़ा इंगेजमेंट भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप वीडियो एड्स भी बेसिकली ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ है। स्किप एंड कंटिन्यू, अभी फ़िलहाल में मेरे पास इमेज ऐड है तो मैं आपको इमेज ऐड से दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पूछ रहा है, जैसे मैंने इमेज डाल लिया तो यहाँ पे मैं पूछ ले रहा हूँ लुकिंग फॉर इंग्लिश क्लास, और यहाँ से मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ से मैं डाल देता हूँ कॉल नाउ 7988983597, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल लेना है, ठीक है, अगर आपको डालना है तो। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से मैं व्हाट्सअप का लिंक जनरेट कर लेता हूँ। आपको गूगल में लिखना है व्हाट्सअप लिंक जनरेटर, और पहले लिंक के ऊपर भाई आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना नंबर डाल दूँगा और इसके बाद जनरेट माई लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मुझे मेरे नंबर का लिंक यहाँ से मिल गया है, तो मैंने यहाँ से क्या करा भाई, मैंने यहाँ से इसको डाल दिया है। और ये डालने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है ना, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा लेना है। अब इसको हटाने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट डल गया। अब यहाँ से ना हेडलाइन डालना है, ठीक है। अब हेडलाइन यहाँ से डालने के बाद जो है ना, आप ये लिख सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखो लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉल फॉर इंग्लिश एड्स इंग्लिश क्लास, ठीक है। इंग्लिश क्लास लिखने के बाद ये बेसिकली हमारे हेडलाइन में आ गया। और हेडलाइन में लिखने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, कॉल टू एक्शन में क्या नाम है, यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जिससे कि यूज़र जब फॉर्म फिल करेगा ना, उसको भी फील हो कि भाई वो इंग्लिश क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहा है, ये नहीं कि अनरेलेवेंट लीड्स आपके पास आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लीड फॉर्म बनाना है। लीड फॉर्म बनाने के लिए मेरा पहले से ही बना हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, नहीं तो नया चलो बना लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक करा, क्रिएट फॉर्म, और यहाँ से मैं डाल देता हूँ इंग्लिश क्लास, ठीक है। और यहाँ से हायर इंटेंट डाल लेता हूँ। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई जब बंदा लीड फॉर्म सबमिट करे ना, लीड फॉर्म सबमिट करने से पहले जब तक वो OTP नहीं डालेगा ना, जब तक आपकी लीड फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो अगर आप इस चीज़ का दोस्तों यूज करोगे ना, तो 200% श्योर है आपकी लीड भाई क्वालिटी की ही आएगी। तो मैंने इसको ऑन कर दिया यहाँ से। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से मैं डाल लेता हूँ ABC इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा नाम है, ABC इंग्लिश क्लासेस। और यहाँ से थोड़ा सा डाल लेना है डिस्क्रिप्शन, ABC इंग्लिश क्लास इज़ बेस्ट इंग्लिश। आपको अपना अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल लेना, बेस्ट इंग्लिश सेंटर इन लक्ष्मी नगर, ठीक है, लक्ष्मी नगर। अब यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ से क्या कर देना है ना, इस बैकग्राउंड इमेज को ऑन कर लेना है।
अब आप जैसे ऑन करोगे देखिए इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ आ गया। उसके अलावा आपको यहाँ से दोस्तों क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम भाई पूछेंगे क्वेश्चन कि भाई जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना हमारी लीड की क्वालिटी क्या आएगी, अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ से ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मल्टीपल क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेंगे क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए 100% तैयार हैं, ठीक है। तो हम यूज़र को ना 2 ऑप्शन दे देते हैं, यस या नो। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आप इंग्लिश क्लास कब से ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाल दिया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, और यहाँ से मैंने डाल दिया कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2 डेज, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ से डाल देता हूँ आफ्टर 7 डेज, ठीक है। और नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ जस्ट इंक्वायरी, जस्ट इंक्वायरी, ये मैंने यहाँ से डाल दिया। उसके अलावा हम और क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आप इंग्लिश किस लेवल पे बोल पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा यही होगा कि भाई ऐड क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से जैसे कि भाई आप बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है। पहला तो हो गया जी बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है। दूसरा हो गया इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ठीक है। तीसरा यहाँ से हो गया कि आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये तीनों मैंने ऑप्शन यहाँ से दे दिया। उसके अलावा हम एक क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई क्या नाम है, कृपया अपना नंबर दर्ज कीजिए। अब भाई अगर आप इस लेवल की क्या नाम है एक्टिविटीज़ नहीं करोगे ना तो फेसबुक एड्स के अंदर क्या होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट में ही आपका डाटा उठा लेता है, ये चीज़ है। इसके अलावा हम जब ये जो डिटेल भरेगा, डिटेल भरने से हम यहाँ पहले डाल देते हैं प्लीज़ फिल बिलो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई जो नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा हम यूज़र से क्या पूछना चाहते हैं, नाम पूछना चाहते हैं। ईमेल आईडी की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नाम पूछ लिया, फ़ोन नंबर पूछ लिया और भाई सिटी भी डाल दिया, ठीक है, ये सिटी डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्राइवेसी पॉलिसी का दोस्तों यहाँ से लिंक देना है। तो आपके पास अगर वेबसाइट या लैंडिंग पेज हो तो उसका यहाँ से लिंक यहाँ से डाल देना है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैंने लिंक डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो भाई ये रिव्यू स्क्रीन आएगा। उसके अलावा यहाँ से जब आप जाओगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ टीम विल बी कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब जब वो वहाँ से फॉर्म फिल करेगा तो उसको एक मैसेज भी मिल जाएगा कि हमारी टीम उसको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेगी। अब मैं चाहता हूँ ना कि भाई फॉर्म फिल करने के बाद वो मुझे कॉल भी कर सके, तो मैंने यहाँ से नंबर डाल दिया और यहाँ से मैं नंबर डाल देता हूँ, यहाँ कॉल ना लगा हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या कर देना भाई, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्या हुआ कि भाई मेरा जो कैंपेन है सक्सेसफुली बन गया। तो अब अगर आप इसका प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार है, इंग्लिश क्लासेस भाई कब से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके अलावा कि आप इंग्लिश किस लेवल पे बोल रहे हैं और भाई ये सारी चीज़ें। तो भाई जब आप इस लेवल पे टारगेटिंग करोगे ना तो आपके पास क्या होगा, अच्छी इंक्वायरीज आएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको यहाँ से क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, आपका कैंपेन बन जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।